तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 10 चैनल पर। तो आज हम अपने दोस्त के या फिर अपने सब्सक्राइबर के या फिर अपने भाई के कमेंट पर एक क्वेश्चन लाए हैं। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। इनका डाउट था, अगर आपको नहीं पता हो तो हम इस चैनल पे क्या करते हैं, हम इस चैनल पे सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल ही फ्री में कराते हैं। आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट को पढ़कर प्रत्येक कमेंट रिप्लाई करते हैं और प्रत्येक कमेंट का डाउट सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस कमेंट का जो था इनके भाई का, मेरे भाई का कमेंट था और ये उनका डाउट है, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक जानकारी छोटी सी बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियोस को देखें, आपको बेहतरीन तरह तैयारी की जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपने फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं पढ़कर बता सकूँ। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोल रहा है, लंबाई एल, मतलब लंबाई कितनी दी हुई है, एल। एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, मतलब लंबाई दी हुई है एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ ए, कि किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर दिया हुआ है। मतलब किसी भी बेलनाकार प्रतिरोधक का जो चार प्रतिरोध है आर दिया हुआ है, ये नियता ये समानुपाती का चिन्ह है और ये अपना एल और ए दिया हुआ है। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि एनसीईआरटी में है। ये कैसे आया है इसका वीडियो मैं इसके पहले बना चुका हूँ, आप उसको जाकर देखिए और सीखिए। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक रो आता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है और ये पदार्थ की अवस्था या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो ये पदार्थ हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है और एक ही पदार्थ का एक ही होता है, उसके लिए भिन्न नहीं होती कि जब तक उसकी भौतिक अवस्था न परिवर्तित की जाए। तो इसको हम ज़्यादा पर ध्यान देते हुए अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध आर दिया हो और ये हमको रो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि एक पदार्थ है और इसका जब हम लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध तो ये रो लगाना ही पड़ेगा अपने को। और एल बाई ए दिया हो, मतलब लंबाई एल दी हुई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। ये पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि समान पदार्थ, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, समान पदार्थ। समान पदार्थ का मतलब है कि जो ये रो है ना, ये हर पदार्थ के लिए अलग रहता है और एक पदार्थ के लिए एक ही रहता है। मतलब विशिष्ट हर एक पदार्थ की आयरन है, प्लेटिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, लेड है, इस सब के लिए एक यूनिक होता है। तो जो भी पदार्थ हो समान पदार्थ बोला गया है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए भी रो समान रहेगा। ध्यान दीजिएगा, समान पदार्थ के लिए, समान पदार्थ में रो लिख लेते हैं हम लोग। समान पदार्थ के लिए अन्य चालक जिसकी लंबाई 2l, और प्रतिरोध R दिया हो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अनुप्रस्थ काट का, देखिए हम यहाँ एक बार अनुप्रस्थ काट को a मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर a2 मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें R और R दोनों साइड में बराबर है, मतलब कि LHS जो है, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, RHS है। तो लिख लेते हैं रो L बाई ए बराबर रो 2l अपॉन 2a। यहाँ से हम रो लिया है। अब देखिए रो से रो कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, जब इस रो का यह पौषाधन करेंगे यहाँ भाग में आ जाएगा और ये गुणा में है तो इससे कट जाएगा। अब मेरे पास बचता है एल ए बराबर 2l/a2। अब इसका तिर्यक गुणा करा देंगे क्योंकि बराबर में है, तिर्यक गुणा कराएंगे ऐसे और ऐसे, तो a2 का गुणा करा देंगे तो a2l बराबर 2l और ये हो जाएगा। हमको यहाँ पे a2 का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा हमको यहाँ पे a2 का मान निकालना है। तो a2 को इधर रख के बाकी l को इधर पौषाधन कर देते हैं हम लोग इस प्रकार से, और l यहाँ आ जाएगा तो l से l कट जाएगा तो बचेगा अपने पास a2 बराबर 2a। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या फ्रेम में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, जो लिखे हैं फ्रेम में आ रहा है, बिल्कुल ये सब फ्रेम में आ रहा है। तो ये अपना आंसर आता है कि a2 मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 2a। इसलिए इसका आंसर 2a हो जाएगा इस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अपने आंसर में देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 2a है, अपने क्वेश्चन खोल लेता हूँ मैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, जो इसमें ऑप्शन नंबर सी उसमें दिया हुआ है 2a, मतलब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर 2a होगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको अब भी डाउट हो तो अभी भी आप कमेंट कर बताइए, जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे। अगर आप नए ऑडियंस है तो आपको बता दूं, इसी तरीके से आपके प्रत्येक डाउट का सॉल्व करते हैं और तैयारी भी कराते हैं, PYQ भी लगवाते हैं। इसलिए हमारे सुपर 100 की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको सुपर 100 की तैयारी बिल्कुल हम फ्री में करा सकें। ध्यान दीजिएगा, फ्री में, हम लोगों ने कोई पेड कोर्स नहीं लाया है, सब फ्री में है। इसलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कीप लर्निंग।